हेलो दोस्तों, मंजित बेली चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपका भी ऐप टू प्रोसेड नो आ रहा है या रीजन ऐप टू नॉट प्रोसेड में किसी भी प्रकार का भी मैसेज प्राप्त होता है, जैसे KYC नॉट डन आता है या लैंड शीटिंग नो आता है या आपको ऐप टू नॉट प्रोसेड और भी कोई मैसेज प्राप्त होता है, तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। यदि आपका ऐप टू प्रोसेड नो आ रहा है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि आपको रीजन ऐप टू नॉट प्रोसेड में किसी भी प्रकार का मैसेज प्राप्त हो रहा है तो आपको 16 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ से अपना स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस चेक करने के लिए नाउ योर स्टेटस पे जाएंगे और जैसे कि इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देना है। उसके बाद में आपको यह कैप्चा मिल रहा है, वो आपको यहाँ कैप्चा डाल देना है। उसके बाद आपको गेट OTP पे क्लिक करेंगे। गेट OTP पे क्लिक करने के बाद में जो आपका KYC करते समय जो आपने नंबर दिया होगा उस पर आपका एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा और उस वन टाइम पासवर्ड को आप जैसे ही दर्ज करेंगे और OTP और आपको सबमिट पे ओके कर देना है। उसके बाद में आपका जो स्टेटस होता है वो लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों, स्टेटस लॉगिन होने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ एलिजिबिलिटी मिल जाता है। सेकंड नंबर पे आपको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। तो यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि के आपात किसान हो गए हैं तो आपको यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ जाता है, इफ़ एनी का कॉलम मिल जाता है। आपको इफ़ एनी आ जाता है, मतलब आप इन एलिजिबिलिटी का होता है कि आप पीएम किसान सम्मान निधि के अपात्र किसान हो गए हैं। यदि आपको 2 कॉलम प्राप्त हो रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी आ रहा है, दूसरे नंबर पे आपको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है, तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों, कुछ किसान भाई का यहाँ से मानना होता है कि उनका ऐप टू प्रोसेड नो हो गया है तो उन्हें टेंशन होने लगती थी कि उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, ऐप टू प्रोसेड नो होता क्या है और ऐप टू प्रोसेड यस कैसे होता है और रीजन ऐप टू नॉट प्रोसेड में मैसेज कब आता है या ब्लैंक कब आना चाहिए, सभी जानकारी आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका ऐप टू प्रोसेड होता क्या है। दोस्तों, ऐप टू प्रोसेड का मतलब होता है कि फंड ट्रांसफ़र ऑनलाइन, कि जो गवर्नमेंट का जो पैसा होता है फंड ट्रांसफ़र ऑनलाइन किया जाता है, वो आधार कार्ड के जरिए किया जाता है। मतलब आधार कार्ड के जरिए, आधार कार्ड DVD के जरिए किया जाता है। जिस बैंक में आपका आधार कार्ड DVD एक्टिव होता है उस बैंक में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा प्राप्त होता है। अब दोस्तों, ऐप टू प्रोसेड नो होता है कुछ किसान भाई को तो उन्हें टेंशन होने लगती है, तो वो सोचते हैं कि हमारा जो फंड ट्रांसफ़र है पीएम किसान सम्मान निधि का जो लाभ है 2000 रुपये का, वो हमें प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपका ऐप टू प्रोसेड नो आ रहा है तो आपका जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो आपका सिग्नेचर नहीं बना है। जब आपका सिग्नेचर बन जाता है तो आपका ऐप टू प्रोसेड यस हो जाता है। अब कुछ किसान भाई का यहाँ मानना होता है कि कुछ किसान भाई के यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है, वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है तो उनका ऐप टू प्रोसेड नो आ रहा है, तो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। दोस्तों, 100% उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। यदि उन किसान भाई का यहाँ वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है और उनका ऐप टू नो आ रहा है तो उन्हें भी पीएम किसान सम्मान निधि का 100% पैसा यहाँ पे प्राप्त होगा। अब कुछ किसान भाई का यहाँ मानना होता है कि उनका वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आ रहा है, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है और ऐप टू नो आ रहा है, तो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल सकता है। दोस्तों, उन्हें भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल सकता है, बट वो अपना एलिजिबिलिटी को जरूर चेक कर लें। जैसे कि एलिजिबिलिटी को जान सकते हैं कि आपको रीजन ऐप टू नॉट प्रोसेड में किसी प्रकार का भी मैसेज प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि आपका यहाँ पे आपात किसान हो जाते हैं, जैसा कि आपका पेमेंट स्टॉप हो जाता है तो आपको यहाँ पे लिख के आ जाता है कि आपका जो पेमेंट है KYC की वजह से स्टॉप किया गया है, आपका आधार कार्ड सेटिंग की वजह से आपका पेमेंट स्टॉप किया गया है, या आपका लैंड शीटिंग की वजह से आपका पेमेंट स्टॉप किया गया है, या आपका अकाउंट करेक्शन रुकाइट की वजह से आपका पेमेंट स्टॉप किया गया है। यदि आपको यहाँ पर रीजन ऐप टू नॉट प्रोसेड में किसी प्रकार का भी मैसेज प्राप्त होता है तो आपको 17वीं इंस्टॉलमेंट, तब आपको यहाँ पे 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है। यदि आपका रीजन ऐप टू नॉट प्रोसेड में आपको .1K आ रहा है या ब्लैंक आ रहा है तो आपको यहाँ पे 16वीं इंस्टॉलमेंट का 100% पैसा मिल जाएगा। और 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने से पहले आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि हमारा एलिजिबिलिटी जो होता है वो पात्र गृहस्थी का होता है। एलिजिबिलिटी कैटेगरी में है या नहीं उसे कैसे चेक करेंगे, उसे चेक करने के लिए आपको यहाँ देख लेना है, जो टिक आपको यहाँ पे बन के आ रहा है यस आना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे लैंड शीटिंग का सत्यापन हो गया है तो आपको यस आएगा। यदि बाई चांस आपका लैंड शीटिंग का सत्यापन नहीं होता है तो आपको है ऑप्शन रेड बन के आपको यहाँ पे
आ जाता है। ठीक है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का यहाँ पे पैसा नहीं मिल सकता। उसका संशोधन कराएंगे, ब्लॉक के जरिए भी करा सकते हैं, तहसील से भी आप अपना फॉर्म का सत्यापन करा लेंगे तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल सकता है। उसके बाद में आपको ई-केवाईसी मिल जाता है। ई-केवाईसी का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है आधार कार्ड का और पीएम किसान सम्मान निधि का ओके है, सब कुछ सेम है, तो आपका यहाँ पे ई-केवाईसी यस आता है। यदि बाई चांस आपका ई-केवाईसी नो आता है तो इसका मतलब होता है कि आपके आधार कार्ड में कोई करेक्शन करा लिया है, आधार कार्ड में आपने कोई भी संशोधन करा लिया है और पीएम किसान पोर्टल पे कुछ नाम अलग चल रहा है, उसके वजह से आपका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रहा है, ई-केवाईसी नॉट डन दिखा रहा है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का यहाँ पे पैसा नहीं मिल सकता। तीसरा दोस्तों आपको यहाँ पे होता है कि आधार कार्ड शीटिंग आपका यस होना चाहिए, जैसे कि इन किसान भाई का यहाँ पे यस है। यदि बाई चांस आपका आधार कार्ड शीटिंग यहाँ पे ऐसे नो बन के आ रहा है, आपको भी यहाँ नो बन के दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल सकता दोस्तों। ठीक है, अब कुछ किसान भाई का यहाँ मानना होता है कि हमने आधार कार्ड शेयरिंग करा दिया है बट पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है कि हमें 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा या 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल सकता है। यदि दोस्तों आपने आधार कार्ड सेटिंग करा दिया है, बैंक में डीबीडी एक्टिव करा दिया है और पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है और जब आप पीएफएमएस चेक कर रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट आ रहा है, तो एक्सेप्ट आ रहा है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का 100% पैसा मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, यदि आपको पीएफएमएस रिजेक्ट आ रहा है, डीबीडी नॉट एक्टिव दिखा रहा है, डीबीडी रिजेक्ट दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल सकता दोस्तों। ठीक है, यदि आपको आधार कार्ड सेटिंग के बारे में नहीं पता है और आप कैसे करते हैं उसे भी नहीं पता है, तो दोस्तों जो सिंपल तरीका है उसके लिए आपको आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, तो उसके लिए आपको न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है। क्योंकि दोस्तों सबसे सिंपल जो तरीका है, यदि आपका आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है तो सबसे जो आसान तरीका है आपको न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है। अब न्यू अकाउंट ओपन किस बैंक में कराएं, कुछ किसान भाई बोलते हैं जिस बैंक में आधार कार्ड सेटिंग हो जाता है, जिस बैंक में आपका डीबीडी फर्स्ट होता है उस बैंक में करा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों कुछ किसान भाई का मानना होता है कि आपका पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने से, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवाने से पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लेते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट का जब खाता ओपन कराएं तो अब उनसे बोलना है कि हमें पीएम किसान वाला खाता ओपन कराना है। अब पीएम किसान वाले खाते में क्या होता है, जो आपका अकाउंट होता है वो डीबीडी से एक्टिव खोला जाता है, मतलब आपका डीबीडी पहले से एक्टिव किया जाता है, उसके बाद में आपका अकाउंट खोला जाता है। जब आपका अकाउंट ओपन करा जाता है तो आपको 12 घंटे के बाद में आपका जो डीबीडी होता है एक्टिव हो जाता है और जो पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट होने में कम से कम 15 दिन लग जाता है। किसी किसान भाई का यहाँ पे 10 दिन में अपडेट हो जाता है, किसी किसान भाई का यहाँ पे 1 मंथ भी लग जाता है, किसी किसान भाई का यहाँ पे 2-2 मंथ लग जाते हैं। ठीक है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपने न्यू अकाउंट ओपन करा दिया है तो आपको 100% यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और अपडेट होने के बाद में जो भी आपका इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका होता है, चाहे आपको 1 इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका हो या 8 इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका हो या 12 इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका हो, सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको मिल जाएगा जब आपका आधार कार्ड सेटिंग यस हो जाता है, एलिजिबिलिटी सब ओके हो जाता है, तो आपको रुकी हुई किस्तों का पैसा भी यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको ऐप टू प्रोसीड नो है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पेमेंट स्टेटस खाली है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एलिजिबिलिटी पर फोकस रखना है। आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पे ओके होता है तब आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा यहाँ पे मिल जाता है। और दोस्तों यदि आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज का जवाब आपको 100% दिया जाता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।